अगर हम अपने प्लेयर्स जो फील्डिंग कर रहे हैं उनके जब वो बॉल को टुवर्ड्स बॉल भागते हैं या डाइव करते हैं, लगता है कि यार जब फिल सॉल्ट कर रहा है या विल जैक्स डाइव कर रहा है या डेविड वार्नर डाइव कर रहा है या बॉल को लेता है अपना लबुशेन, उसका पिकअप एंड रिलीज़ क्या है, हमारा पिकअप एंड रिलीज़ क्या है, ठीक है। और जब वो कैच के पीछे जाते हैं तो उनका दिमाग कैसे चलता है और हमारा कैसे चलता है। अभी कल जब फ़खर एक कैच की तरफ भागे तो बॉल ये था कि अगर आप सामने भाग रहे हैं तो फैसला दो फील्डर्स ने करना है कि सामने भागने वाला ज़्यादा आसानी से उस बॉल को ले सकता है या बॉल को वापस इधर भागने वाला ज़्यादा ले सकता है। तो ये भी गेम अवेयरनेस है मॉडर्न डे। फिर अगर आपने ये चीज़ें भी, हालांकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, देखिए अब उस्मान और जो फ़खर वाला उसी कैच का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें ऑब्वियसली एक तो उसमें आगे कॉल किसने कर दी है, कॉल किसने करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसमें उस्मान ने पहले कॉल कर दी थी, बट स्टिल आई बिलीव कि सम टाइम होता है कि एक बंदा कॉल करता है और दूसरा उससे ज़्यादा बड़ी कॉल करता है कि नो इट्स माइन, ठीक है ना। शायद वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होती थी, लेकिन फ़खर को यही लगा कि उस्मान ने यस कर दिया और वो पहुँच गया, एंड में वो पहुँच नहीं सके हैं। तो लेकिन फील्डिंग में तो हम पीछे हैं, ये तो आप मान रहे हैं कि हम जो हमारे चंद बेहतर फील्डर हैं वो आपको कभी जब वो नज़र आते हैं तो हम कहते हैं जी हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है। जब उनके पास बॉलें नहीं जाते हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि यार हमारी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। आई मीन नो डाउट शाहीन इज़ अ वेरी गुड फील्डर। आपका बॉलर्स में और देखते हैं, आपका हारिस वाइस फील्डर आपके पास है, शादाब इज़ अ गुड फील्डर। तो जब बॉलें ज़्यादा इन 3-4 के पास जाती हैं ना तो हम कहते हैं जी हमारे मसले बड़े हल हो गए। लेकिन जब बॉल जाएगी आपकी इफ्तिखार के पास जाएगी, इमाद वसीम के पास जाएगी, जब आज़म खान के पास जाएगी, इसी तरह उस्मान के पास जाएगी, तो एकदम से हमें अपनी फील्डिंग खराब लगनी शुरू हो जाती है। तो वो बैलेंस फिर वही आ जाता है ना कि आपने मेयार क्या सेट करना है, कि क्या हमने सारे अच्छे फील्डर रखने हैं या हमने चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो बात फिर वही है कि आई थिंक ये थोड़े से स्टैंडर्ड जब टीम के अंदर आप बार को रेज़ करेंगे, और जो बात आप कर रहे हैं वो भी एक मेजर फैक्टर है। अगर बाकी टीमों को भी देखते हैं, ये नहीं कि उनके 11 के 11 अच्छे फील्डर हैं, ठीक है ना। उस्मान को कैच वाली जगह पे नहीं होना चाहिए था तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पता है आपको इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। अगर 2022 में हसन अली को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था तो नहीं होना चाहिए था। उसी पोजीशन पे उन्होंने टेस्ट मैच में भी कैच छोड़ा था, वो टेस्ट मैच भी नहीं जीत सके थे वेस्ट इंडीज़ के अंदर। दैट मीन्स कि उस एंगल से उसको प्रॉब्लम है। तो ये फिर आपकी जो फील्डिंग कोच है, आपका हेड कोच है, आपका कैप्टन है, उनमें ये अकल होनी चाहिए कि किसको कहाँ पे खड़ा करना है, की पोजीशन के ऊपर कौन सा फील्डर होना चाहिए। हर बॉलर पे, हर बैट्समैन पे वो की पोजीशन भी चेंज होती है। ये नहीं कि अब कवर वाला भी ही की पोजीशन है, हो सकता है नेक्स्ट ओवर होगा तो वो मिड ऑन बन सकता है आपका मिड ऑफ। यही गेम सेंस है आपकी कि आपको एक फील आ जाती है भाई ये बैट्समैन ऐसे खेल रहा है, वहाँ पे चांस है कैच होने का, लेग स्पिनर लगा हुआ है या खब्बा लगा हुआ है या ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, आप उस हिसाब से वो फील्डर चेंज करते हैं। ये डेविड वार्नर के पास ही कैच क्यों जाता है? ये डेविड वार्नर को खड़ा उस जगह पे करते हैं जहाँ पे कैच जाना होता है, क्यों नहीं? देखिए अभी आपके हुए थे PSL के बेस्ट फील्डर हमारे हुए थे इरफान न्याजी। हाँ, इरफान न्याजी कैचेस भी उन्होंने ज़बरदस्त पकड़े, लेकिन हर की पोजीशन पे आपको वो नज़र आए। कैचेस इसलिए उन्होंने ज़्यादा पकड़े कि मिड विकेट पे आपको वो नज़र आए। जब मिड ऑफ की तरफ बॉल ज़्यादा जा रहा था, मिड ऑफ पे आपको वो नज़र आए, तो यू ट्राई टू पुट योर बेस्ट फील्डर्स ऑन की पोजीशन जो आपके हॉटस्पॉट एरियाज हैं। हाँ, क्योंकि उसमें वो नहीं देखते कौन से बैट्समैन थे, वो बैट्समैन थे फड़ो जिन्होंने कैच इन्होंने पड़े। क्योंकि अभी आपने कमेंट जाहिद की बॉलिंग पे किया है, तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है हमने उसको इज्जत देनी है। हम तस्करा करते हैं ना बार बार डोमेस्टिक 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 में मैं कहता हूँ कोई एक टांग से भी अगर आपका 70 आउट किसी ने किए हैं ना, ही डिजर्व्स अ चांस। फिर वो आपके सिस्टम का फेलियर है, भाई एक टांग से इसने आउट कैसे वहाँ पे कर ली है, ठीक है ना। तो सिस्टम हमें अप्लाई ठीक तरीके से करने होंगे। अच्छा यही एक चीज़ है सुहेल साहब आपके पास, मैं ना इस पे फील्डिंग पे पहले कमेंट कर लूँ। देखिए हमारी प्रॉब्लम्स ग्रास रूट से हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। फील्डिंग ये एक हैबिट है, ठीक है, डाइव मारना ना एक हैबिट है कि वो आपकी हैबिट जब डेवलप हो जाती है तो आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करती है। जैसे बैटिंग की मसल की मेमोरी बनती है ना, तो बॉल आती है तो बॉडी रिएक्ट करती है। अगर हम अपनी फैसिलिटीज़ देखें ना, आप लाहौर में रहते हैं, मैं पिंडी में रहता हूँ, अपने क्लब जहाँ जहाँ हैं ज़रा नज़र दौड़ाएँ, आप बताएं मुझे किसके पास ग्राउंड अवेलेबल है। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट में क्या होता है कि बच्चा आता है, उसको बैटिंग या बॉलिंग करा के एंड देन दे गो होम। कोई फील्डिंग के ऊपर कोई काम नहीं होता। हम भी बचपन वो मतलब गुजरे ना उस स्टेज से, हम भी तो अभी तो फिर एकेडमीज़ का वो थोड़ा कुछ रुझान है, हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं था। एक तो हमारा फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जब आप बच्चे होते हैं, जब आप ग्रोइंग एज होती है, जहाँ आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं, तो आपके पास लश ग्रीन ग्राउंड नहीं होता। अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मिसालें दे रहे हैं ना, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ भी देखें कि वहाँ पे
हर क्लब के पास, हर टीम के पास एक ग्राउंड होता है और लश ग्रीन ग्राउंड होता है जहाँ पे बच्चे डाइव मारते हुए डरते नहीं। अब हमने रोड के ऊपर क्रिकेट खेली है, ठीक है, रोड के ऊपर मैंने सारी क्रिकेट खेली है, अब वहाँ पे जाहिर है डाइव मारना तो वो हेजिटेंस होती है, तो ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर भी है। बट ये बात ज़रूर है कि जो फील्डिंग वाली बात हो रही थी कि की फील्डर का की जगह पे होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे फील्डर हमने भी प्रोड्यूस किए हैं, हमारे पास भी 2-3 हर टाइम पे अच्छे फील्डर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि आपके पास जो बेस्ट फील्डर हैं, अगर लेग स्पिनर बॉल कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए एज ए लीडर, एज ए कैप्टन या इवन एज ए इंडिविजुअल कि कहाँ पे बॉल ज़्यादा आने के चांसेस हैं, कैच कहाँ आ सकता है। तो मेरे जो 2-3 बेस्ट फील्डर हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। ज़ाहिर है बॉल कहीं पे भी जा सकता है ग्राउंड में, बट आप ये देखते हो कि मेजॉरिटी बॉल्स कहाँ जाने का चांस है, तो आप उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हो। तो ये एक डिबेट है, और अभी तो फिर बेहतर है, हमारे टाइम पे तो इससे भी मुसाफिर फील्डर होते थे। अब इसमें इमरान में ये बताएं, ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो काम करने है ना नहीं, काम तो करना ही करना, वो तो चैलेंज है ही है। हाँ। लेकिन देखिए, हम जो कवानीन या कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको ही फॉलो करना शुरू कर देना। जो क्रिकेट क्लब क्रिकेट का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, कि उसके अंदर ग्राउंड भी होने चाहिए, ग्रुप क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारी चीजें आपके सारा साल के आपके डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स की एक मखसूस तादाद है जो आपने होती है, वो गाड़ियों में बैठ के हो जाती है, जिसको चाहेंगे आप क्लब दे देंगे। तो वो तो अभी भी हो रही है, वही अभी भी हो रहा है ना, कि आप क्लब वजूद में ही नहीं है, ऑन पेपर वो क्लब है, मैचेस हो नहीं रहे हैं, स्कोर कार्ड चले जाते हैं। अभी फिर दोबारा वो सिलसिला भी शुरू हो गया, जो इतने मैचेस हो गए हैं सिर्फ स्कोर कार्ड पे, क्योंकि हमने 8-9 हज़ार का एक दावा किया, हमने वो पूरा करना है। डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि डिपार्टमेंट के पास आपके ग्राउंड होना जरूरी है, उसके पास बाकी फैसिलिटीज होना जरूरी है। क्या हम इसको फॉलो करते हैं? ये जो आपने कहा ना, डिपार्टमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या डिपार्टमेंट की जो उसमें शमूलियत है, डिपार्टमेंट हु विल क्वालिफाई टू प्ले पीसीबी टूर्नामेंट्स। एच कारदार साहब मरहूम ने जब ये बनाया था, तो उस वक्त के जो लोग उनके साथ हैं, खालिद महमूद साहब अभी हयात हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो ये बताते हैं कि उस वक्त ये तय हुआ था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के पास, जैसे कराची में हैं भी कुछ, जैसे स्टेट बैंक के पास है, नेशनल बैंक ग्राउंड है, और एक दो ऐसे हैं जिनके पास होगा। वो खेल नहीं रहे ना, जिनके पास नहीं है वो खेल रहे हैं, जिनके पास है वो खेल नहीं रहे हैं ना, या नहीं देख रहे हैं ना। वो तो नेशनल बैंक, अभी तो ग्रेड 2 में तो आए नहीं, हम ग्रेड 1 की हम बात कर रहे हैं, मौजूद थे नेशनल। तो वो उस वक्त जो उनका ये इसका प्लान था, ये यही था कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक ग्राउंड होगा और हर डिपार्टमेंट अपनी अंडर 19 की टीम भी बनाएगा। जो सेटअप था इसका, ये जो 70s में ये आया था, ये वाला निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया था, वो यही था बुनियादी तौर पर, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि क्या इनके पास ग्राउंड हैं, क्या वो ऑपरेट होते हैं उस तरीके से, और क्या वो वाकई सारा साल फंक्शनल रहती हैं चीज़ें वैसे। तो क्या ये मुश्किल काम है? एक साल क्या होगा, आपके पास टीमें कम हो जाएंगी, 4 रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी, अगले साल पूरी हो जाएंगी आपके पास। वो डिपार्टमेंट वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे। भाई आपके पास ग्राउंड नहीं है अपना, कर लें, नहीं खेल सकते आप, आपके पास साल है, 2 साल है, आप कर लें, वो करेंगे तो आपको कंसिडर दोबारा करेंगे। ग्रेड 2 में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं वो पता ही आपको क्या हालात हैं ग्रेड 2 में, कैसे टीमें खेल रही हैं और क्या क्या वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें कसूर, अभी आप भी ग्रेड 2, एक टीम आपकी भी ग्रेड 2 खेली है? जी खेल रहे थे मैच, रेफरी भी ज़मीन पे बैठा होता था दरख्त के नीचे, और हम भी ऐसे ज़मीन पे बैठे, कुर्सियां तक नहीं थी ग्राउंड्स के अंदर। नहीं वो तो उन्होंने आपको रिलैक्स किया ना, जरा आप खुली जगह पे अपने आप को महसूस करें। नहीं खुली जगह, 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ऐसे शेड भी नहीं है, बड़ा मतलब होता है। तो वो चले, हमारा डिपार्टमेंट अच्छा था, तो हमने अपना वहाँ पे कुर्सियाँ भी मंगवा ली, तंबू भी लगवा ली थे, अपनी टीम हम खुद लगवा रहे हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर वो फैसिलिटीज वाला माहौल बना लिया ना, वो आया भी पीछे स्टेडियम वाला माहौल बना दिया था। टॉयलेट्स नहीं है यार वहाँ पे, आपके मैच हो रहे हैं, आपके रिकॉग्नाइज मैचेस हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये आप बेइज्जती कर रहे हैं, प्लेयर्स की आप बेइज्जती कर ही रहे हैं, साथ में आपके जो मैच रेफरीज आ रहे हैं, जो आपके अपने अंपायर्स आ रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको तो कोई रिस्पेक्ट दे दें कि उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। मतलब एक बंदा उठ जाए, 4-5 कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सी साथ लेके वो जा रहा है, तो सो फनी कि मैं उठा तो पीछे से कुर्सी की ओर ले जाएगा, खाने की टेबल नहीं है वहाँ पे। तो साहब का कमरा तो शीशे वाला है ना, पर हर जगह ये नहीं कि अब हमारी मतलब आप ग्राउंड्स देख लें आप कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें फिर कैसे ठीक होंगी? आप जिम्मेदारी दें उनको, सिर्फ ये ना कहें जी कि हमने नंबर ऑफ मैचेस पूरे करने हैं, डिपार्टमेंट की क्रिकेट हमने बहाल कर दिए हैं, अभी महीना नहीं हुआ है ख़त्म हुए ग्रेड 2 को, अभी से टर्मिनेट होने के कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए हैं, और पीसीबी ने सख्त अल्फाज में कहा हुआ था
मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 6 महीने के लड़कों के होंगे। इतनी कम से कम सैलरी होगी जो मिनिमम वेजेस है, और आप इससे नहीं हट सकते, चाहे वो कोचेज़ हैं चाहे वो प्लेयर्स हैं। अभी नंबर ऑफ प्लेयर्स आप देख लें कि उन्होंने मैचेस खिलाए, उनको कोई पैसा नहीं दिया, कोई डेली भी नहीं दी, 5 से लड़कों ने लगा के, कुछ ने पे करके खेला है, और वो अब वो कॉन्ट्रैक्ट उनके टर्मिनेट हो रहे हैं। तो फिर पीसीबी को ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि एंड ऑफ द डे प्लेयर की जो आपकी एक जो उसकी एक बहुत कामयाब सरकारी अफसर को लगाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत कामयाब अफसर हैं सरकारी, उनको लाया गया है, उनकी खिदमत जो हैं वो उधार ली गई हैं हुकूमत से। तो यकीनन तो फ़ायदा पहुंचाएंगे आप, बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। देखिए हमें नहीं बहुत फ़ायदा कौन पहुंचाएंगे। बंदा है, कहाँ से आया है, क्या उसका है, वो काम सही करें, जो चीज़ें आप ठीक कराएं, कोई कंप्लेन आपसे नहीं करेगा। आप कहाँ से हैं, आप चांद से भी बंदा कोई ले आए, किसी और मुल्क से ले आए, यहाँ पे हमारे जो है उनको चांद पे असल में भेजने की ज़रूरत है कि जाओ तो वापस ही ना हो। तो जब तक चीज़ें ये ठीक नहीं होंगी ना, तो फिर हम फील्डिंग और ये और वो, फिर ये प्रॉब्लम्स हमारे चलते रहेंगे ना। मतलब आप देखें, अगर इन सिंपल वर्ड्स इसको रखें कि आप डिमांड करते हैं कि आप परफॉर्मेंस दें ऑस्ट्रेलिया वाली और इंग्लैंड वाली, और फैसिलिटीज़ अगर आप देखें तो आप देखें फैसिलिटी, तो जब आप डिमांड करते हैं ना प्लेयर्स से परफॉर्मेंस की, तो आप ये भी देखें कि आप प्लेयर्स को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, आप फैसिलिटी भी, ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो हम कहीं प्लेयर से बहुत ज़्यादा डिमांड, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी, डिमांड करनी चाहिए, बट फैसिलिटेट भी करना चाहिए प्लेयर्स को। हम प्लेयर्स बेचारे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने टैलेंट के बलबूते पे आते हैं। हमारी कोई नीचे इंडस्ट्रीज नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रही है। मतलब गली मोहल्ले स्ट्रीट क्रिकेट एंड देन क्लब क्रिकेट बहुत रेयर। ये हारिस की मिसाल आपके सामने, हारिस कौन सी क्लब क्रिकेट खेल के है, देयर आर मैनी एग्जांपल्स। तो हम अपने बलबूते पे आते हैं, जब स्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बाकी जगहों पे अगर आप देखें ना तो अंडर 13 से टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, आइडेंटिफाई, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम है। वहाँ पे जो क्लब के कोचेज हैं ना, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, जो क्लब क्रिकेट होती है वो क्लब अपनी अपनी काउंटी के साथ कोचेज जो हैं एसोसिएटेड होते हैं, वो वहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफाई करके तो नोट करवा देते हैं कि ये अपकमिंग बच्चा है, फिर वो उसके ऊपर नजर रखते हैं। ये नहीं कि उसको वहीं से खिला लेते हैं, फैक्टर्स पे बड़ी नजर रखी है। असल में ना क्वांटिटी पे जाते हैं, हम क्वांटिटी पे हमारा फोकस है कि नंबर ऑफ मैचेस हमने इतने करा देने हैं, हमने क्वालिटी के ऊपर नहीं है। क्या वो डिपार्टमेंट क्रिकेट, अभी हम जो स्कूल क्रिकेट करा रहे हैं, हम कॉलेज क्रिकेट करा रहे हैं, भाई पीसीबी का काम नहीं है। आप उनको इनकरेज करें, लेट देम। एचईसी से बड़ा इदारा नहीं है पीसीबी, एचईसी सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, तो वो नहीं करा सकते। आप उनको करा के यूनिवर्सिटी क्रिकेट करा के दे रहे हैं, कॉलेज क्रिकेट करा के दे रहे हैं, वो आपसे 10 टाइम्स बेहतर करा लेंगे। ठीक है ना, आप उनको उनका काम करने दें, आप उनके साथ बात करें, उनको मॉडल बना के दे दी, ये हमारी चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके से चलाएं आप। लेकिन जो आपके अपने हाथ में चीज़ें हैं, पहले आप वो तो ठीक कर लें ना। सर बॉस के शीशे वाला कमरा जो है उसकी कुर्सी घूमनी है ना, उसके लिए भी तो कुछ फाइलें भरनी है ना सर। नहीं, नंबर ऑफ मैच फिर वो आ जाता है ना कि क्वालिटी आप उससे अचीव क्या कर लेंगे। ठीक है, फाइलें भर रही हैं। फाइलें एक तो होता है, देखें आप एक नाइट टूर्नामेंट हम कराते होते थे या खेलते भी होते थे, जितनी टीमें आ जाए ना वो एंट्री आ रही है, एंट्री आ रही है। ठीक है, तब ग्रेड 2 में भी हमने देखा कि शायद हम एंट्रियाँ इकट्ठी करेंगे, चलो 20-25 लाख रुपये एंट्री है, हम टीमें इकट्ठी जितनी करेंगे उतना पैसे की ना मसला है, आपको ना पैसे की ज़रूरत है, ना आपके पास पैसे की कमी है। आप इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करें कौन सी टीम के पास ग्राउंड है। आप ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं ना, आप इनकरेज करें। अभी OGDCL ने क्वालिफाई किया है आई थिंक फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना, इतना बड़ा इदारा है। मुझे याद नहीं पड़ता उनके पास अपना ग्राउंड है कि नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब आप उनसे ज़रा अच्छे तरीके से बात करेंगे, इनकरेज करेंगे उनको फैसिलिटेट करें कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे ग्राउंड बनाने में, आप बनाएं, तो इस तरह चीज़ें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज ये रोना हम रोते रहेंगे। एट द एंड वी कैन बी ओनली होपफुल। हाँ, पूरी उम्मीद ही रह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आज मैच तो नहीं क्यों होना ना, होना था आज मैच होना, लेकिन मैं कल हम पोस्ट मैच आज हम भारत के लिए पूरी उम्मीद हो सकते हैं, क्योंकि नहीं सिर्फ पूरी उम्मीद नहीं होना कि वन साइडेड जीतना चाहिए भारत को ये मैच, क्योंकि यूएस उनके नज़दीक भी गया ना, तो फिर वो कल वाला मैच हमें दोबारा डिस्कस करना पड़ जाना है पाकिस्तान वाला। तो दुआ ये करें कि आराम से 5-7 ओवर पहले यहाँ पे मैच है, फिर आप कहना नमीबिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हो जाए, बस 70 वो करें, 5 ओवर में चेज हो जाए, मौजा ही मौजा।